हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि हमारे पास क्या क्या एसेंशियल हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। हमारे पास जो डेट होना है वो ज़रूरी होता है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, क्रिएट होती है। ठीक है, उसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल में जो हमने लिया था वो यहाँ पे जो ये डेट है ना, ये डेट क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस यानी कंपलसरी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट यानी प्रिंसिपल डेट का होना जरूरी है। अभी ये सेकंड पॉइंट रहने दो, मैं आगे बताता हूँ कि सेकंड पॉइंट में क्या है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कंसेंट ऑफ श्योरिटी नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। मतलब जो श्योरिटी है उसकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए, ना तो फ्रॉड के कारण या तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्योरिटी को हम धोखे से क्या करवा रहे हैं, उसकी एसेंट किसी और पर्सन को दिलवा रहे हैं, ठीक है, एज अ गारंटी के रूप में। तो उसकी कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री ऑफ कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, कंसेंट उसकी फ्री होनी चाहिए, ना कि ऑब्टेन्ड। किससे ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड से ऑब्टेन नहीं होनी चाहिए, और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स को छुपाना नहीं चाहिए। जो फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज करने चाहिए, किसके संग, श्योरिटी के संग। अब इसके अंदर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट विदाउट सुइंग प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। इस पॉइंट में क्या बोला गया है, जो हमारा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक ए पार्टी थी, एक बी पार्टी थी और एक सी पार्टी थी। सी पार्टी को हम क्या बोलते हैं, श्योरिटी, ए पार्टी को प्रिंसिपल डेटर और बी पार्टी को हम बोलते हैं क्रेडिटर। इसके अंदर क्या था हमारा कि ए ने बी से क्या मांगा था, लोन मांगा था, लेकिन बी ने कब दिया था लोन, सी की गारंटी पर दिया था। ठीक है, अब ए इस यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। तो अब बी को पेमेंट सी करेगा क्योंकि उसने गारंटी दी थी। ठीक है, तो अब बी इस दौरान हम क्या होता है कि अब बी किस किस को सू कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बी सबसे पहले ए पे करेगा और फिर सी पे करेगा। सब बी किसी पे भी कर सकता है, सबसे पहले सी पे भी कर सकता है और ए पे भी कर सकता है। इस पॉइंट में ये बात बताई गई है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ कॉस्ट सिक्योरिटी डज नॉट जॉइंट तो नॉट वैलिड। अगर हमारा कॉस्ट सिक्योरिटी मतलब एक गारंटी हमारे पास यहाँ पे क्या था, अब एक हमारी श्योरिटी कौन थी, सी। अब मान लो यहाँ पे एक डी, एक और पर्सन आ जाता है, उसने भी श्योरिटी गारंटी दे दी थी ए की, लेकिन डी अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, नॉट वैलिड। क्यों होगा, क्योंकि डी ने उसने कह दी थी कि वो गारंटी देगा और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो डी ने गारंटी दी थी और वही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। ठीक है, इफ कॉस्ट सिक्योरिटी डज नॉट जॉइंट तो नॉट वैलिड। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। अब हमारा सेकंड पॉइंट किसमें, सेक्शन 127 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 के अंदर। तो अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होते समय क्या जरूरी होना चाहिए, कंसिडरेशन हमारा क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। लेकिन जब सी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे बी को तो क्या मिल रहा है, गारंटी पर पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सी को यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे सी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या हो गई कि ए को क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। वो कंसिडरेशन सी के लिए सफिशिएंट है। तो ये पॉइंट हमारा सेकंड में डिफाइन किया गया है।
तो यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। हम आगे की वीडियो में इस पॉइंट को अच्छी तरह डिफाइन करके समझेंगे, तो इसको अच्छी तरह लिख लो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की मीनिंग के बाद एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है कंसाइडरेशन फॉर गारंटी, सेक्शन 127। आप इसको और इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे की क्लास में इसको समझाऊंगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर्स लॉ आपका साथ के साथ कंप्लीट होता जाए।